डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 7 का हिंदी बुक है, चैप्टर 18 नीति के दोहे। तो इस चैप्टर में रहीम के और कबीरदास के दोहे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 8 पार्ट दिया हुआ है, जिसमें से 2 कबीर का है और बाकी 6 पार्ट जो है वो रहीम का है। तो मैं रहीम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। इनके पिता का नाम बैरम खां था। इनका जन्म 1556 ईस्वी के आसपास लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत के विद्वान थे। रहीम के जीवन का अंतिम समय अत्यंत ही कष्ट में बीता था। सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग इस दोहे को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ है, रहीम कहते हैं जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जैसे कि विषैले सर्प चंदन के विष से लिपटे रहने पर भी उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पार्ट 2 में, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। इसका भावार्थ है, बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटे की आवश्यकता होती है वहाँ बड़ा काम नहीं आ सकता। जैसे कि सुई के काम को तलवार से नहीं किया जा सकता। पार्ट 3 में दिया हुआ है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। इस पंक्ति का अर्थ है, धन संपत्ति अधिक हो तो अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, पर सच्चे मित्र तो वही हैं जो विपत्ति की कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं। इसी प्रकार विपत्ति में जो हर तरह से साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। फोर्थ पार्ट में, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति, सोए बारे उजियारो लागे बढ़े अंधेरो होए। इसका अर्थ है, दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र अर्थात कपूत का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं, पर बढ़ने के साथ साथ अंधेरा करते जाते हैं। दीपक जब तक जलता है तो उजाला करता है और बुझने पर अंधेरा हो जाता है। वैसे ही कुपुत्र का बचपन सुखदायी होता है, परंतु बड़ा होने पर अपने बुरे कारनामों से घर में अंधेरा ला देता है। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। इसका अर्थ है, रहीम कहते हैं दोनों का रूप एक सा ही है। सभी धोखा खा जाते हैं पहचानने में कि कौन कौवा है और कौन कोयल है, परंतु वसंत ऋतु पहचान करा देती है, जब कोयल की कूक सुनने में मीठी लगती है और कौवे का काँव काँव बेसुरा लगता है। उसी प्रकार व्यक्ति के बोलने से हमें पता चल जाता है कि वह अच्छे स्वभाव का है या बुरे स्वभाव का। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो इस लाइन में कहा गया है, दुख में सभी व्यक्ति ईश्वर को याद करते हैं। दुख में सभी व्यक्ति ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करें तो दुख कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। इसका अर्थ है, जो सचमुच बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते। जैसे कि हीरा कब कहता है कि मेरा मोल लाख टके का है। और अंतिम पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, और ये कबीर का लाइन है। कबीर का लाइन जो है 6 नंबर और 8 नंबर ये है, बाकी सब जो है रहीम का है। तो यहाँ अंतिम पार्ट में क्या कहा गया है, उत्तम विद्या लीजिए जदपि निज पे होए, परयो अपावन ठोर में कंचन तजत न कोय। इसका अर्थ है, अपवित्र या गंदे स्थान पर पड़े होने पर भी सोने को कोई नहीं छोड़ता। उसी प्रकार विद्या या ज्ञान चाहे नीच व्यक्ति के पास हो, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ। तो यहाँ पे आपको अधिक क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये पिक्चर मैंने नहीं लिए हैं
और पिक्चर, मेरा पिक्चर अधिक क्लियर होता है और दूसरे का पिक्चर क्लियर नहीं होता है। इसके पीछे भी रीज़न है, तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन दिया गया है और 5 नंबर में जो है उसके भाव दर्शाने वाले दोहे को लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पे भाव का एक लाइन दिया हुआ है और उससे संबंधित दोहा क्या है उसको लिखना है उसके आंसर में। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे सही उत्तर पर टिक लगाने के लिए कहा गया है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, बसंत ऋतु में काक पिक एक से जान पड़ते हैं क्योंकि दोनों गाते हैं, दोनों काले होते हैं, दोनों बोलते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे ख नंबर में टिक लगा हुआ है जो कि बिल्कुल सही है, तो आप उसको लगा सकते हैं, दोनों काले होते हैं। उसके बाद भाषा अध्ययन में 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें अनुप्रास अलंकार की पहचान करने के लिए कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे ग्रामर से कुछ संबंधित बातें बतलाया गया है। यहाँ पे श्लेष अलंकार को किस तरह से हम लोग पहचानेंगे इसके बारे में बतलाया गया है, क्योंकि अलंकार जो है आपको आने वाले कक्षा में डिटेल में पढ़ना होगा और पीछे कक्षा में जो है हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं और इस कक्षा में भी कुछ पढ़ना है। तो आइए मैं बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर दे देता हूँ। ये है चैप्टर 18 का क्वेश्चन आंसर। उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता, यह बात रहीम ने किसका उदाहरण देकर समझाई है। उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात को समझाने के लिए रहीम ने चंदन का पेड़ और विषैले सर्प का उदाहरण देकर समझाई है। रहीम ने सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है, क्यों। रहीम के अनुसार सच्चे मित्र वे हैं जो विपत्ति के कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं। विपत्ति में जो साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। वे हमारे धन से नहीं अपितु हमसे प्रेम करते हैं। रहीम ने कपूत की तुलना किससे और क्यों की है। रहीम ने कपूत की तुलना दीपक से की है। दीपक जलने पर उजाला करता है तथा बुझने पर अंधेरा हो जाता है। कपूत के जन्म पर भी सभी घर वाले खुशियां मनाते हैं, किंतु बड़ा होने पर उसके बुरे कर्म अपमान का कारण बन जाता है। किस उपाय से हम दुख से बच सकते हैं। दुख में हर व्यक्ति ईश्वर को याद करता है परंतु सुख में भूल जाता है। यदि हम सुख में भी ईश्वर को याद करें तो दुख से बच सकते हैं। निम्नलिखित भावों को दर्शाने वाले दोहे लिखो। तो इस लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए उससे संबंधित दोहे को लिखना है। बड़ी वस्तु को देखकर छोटी को फेंक नहीं देना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। बड़े व्यक्ति कभी अपना महत्व दर्शाते नहीं हैं। बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। जब तक व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसके अच्छे बुरे रूप की पहचान नहीं होती। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जानी परत है काकपिक ऋतु वसंत के माही। हमें चाहे जहाँ से मिले विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परियो अपावन ठौर में कंचन तजत ना कोय। और यहाँ पे कुछ भाषा अध्ययन से एक क्वेश्चन दिया गया है अनुप्रास अलंकार ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट उसका आंसर दे दिया है, जिसमें क नंबर में संपत्ति सगे तथा बनत बहुत बहु ये जो है अनुप्रास अलंकार है। और ख नंबर में सुमिरन शब्द तथा सुख सुमिरन ये भी इसमें अनुप्रास अलंकार है। और ग नंबर में बड़े बड़ाई बोले बोल कब कहे तथा मेरो मोल ये जो लाइन है इसमें ये जो शब्द है इस लाइन का ये अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।